चलिए एकदम बेहतरीन चीज आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, पहले एक बार रिवीजन करा देते हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है कि ऑलरेडी ये क्लासेस आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, कई बार प्रैक्टिस कराया जा चुका है। आपके सिर्फ और सिर्फ दिमाग में नहीं, आपके ब्लड में बता दिया गया है कि अगर आप रात में भी सोते रहोगे, कोई आपसे आरएसआई की बात करेगा तो आप लोग उसको बता लेंगे। तो एक बेसिक्स पहले आप लोगों को बता दिया जाए, जिससे कि आगे की व्यवस्था आप लोग करें। सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक्स ऑफ आरएसआई की बात करें, तो बेसिक्स ऑफ आरएसआई में सबसे पहले हम लोग आरएसआई को दो भागों में बांटे, एक लो आरएसआई और एक हाई आरएसआई। आई होप आप सभी लोगों को पीछे रिमाइंडर है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे। बस एक बार थोड़ी सी धुंधली यादें ताकि हो जाए, फिर उसके बाद एडवांस तो प्रो वाले में, और प्रो के बारे में जो हम प्रैक्टिकल करते हैं और ड्यूरिंग द सेशन मतलब लाइव मार्केट में चलने वाली जो भी गतिविधियां होती हैं उससे जो ऑब्जर्वेशन निकला उसके बारे में डिस्कशन करें। तो आप इसको भी प्रैक्टिकल्स में करिएगा। तो अब बात आती है भाई हाई आरएसआई क्या हुआ और ये लो आरएसआई क्या हुआ। तो इसमें हम लोगों ने फैक्टर खींचा कि 40 के नीचे अगर चल रही है तो हम उसे लो आरएसआई कह रहे हैं, और 60 ऊपर चल रही है तो हम उसे हाई आरएसआई कह रहे हैं, और मिड रेंज चल रही है 40 से 50 तो हम उसे साइडवेज बाउंड रेंज में कह रहे हैं कि मार्केट एक नॉर्मल इन कंडीशन चल रही है। यहाँ तक ठीक है। इसी में हम लोगों ने आपसे कहा कि सिर्फ आरएसआई को काम मत करो, आरएसआई के साथ एमएससीडी को जोड़ो, क्योंकि आरएसआई आपका कौन सा इंडिकेटर है, मूवमेंटम इंडिकेटर है। तो जाहिर सी बात है मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या है, आप चल रहे हो, आप दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो, ये तो मूवमेंट है। लेकिन कितनी तेजी से भाग रहे हो, कितना उसके पीछे सपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है ये मूवमेंट इंडिकेटर है। लेकिन इसके साथ आप वॉल्यूम इंडिकेटर को अगर जोड़ लिए तो जाहिर सी बात है आपको यह बात पता चल जाएगी कि मूवमेंटम सिर्फ नहीं है, वॉल्यूम के साथ मूवमेंटम है। तो ये आपको थोड़ा सा और अच्छा काम कर दिया। फिर इसी में आप एमएससीडी को जोड़ दीजिए, एमएससीडी इसके साथ जोड़ने पर ये और पावरफुल हो जाएगी। साथ ही साथ आप प्राइस एक्शन और एसएमआर को इसके साथ जोड़ दीजिए, वो आपके लिए और पावरफुल हो जाएगा। ईएमआर आप छोटे ट्रेड के लिए अगर है तो 20 नहीं तो 50 ईएमआर लगा लीजिए, तो ये और तो कहने का मेरा रीजन ये है कि आप रेजिस्टेंस सपोर्ट का एक वॉलेटिलिटी, एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का इंडिकेटर जो कि आपकी आरएसआई हो गई, मूवमेंट इंडिकेटर, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर, इस तरीके से आप जितने भी इंडिकेटर 5 तरीके के हैं वो 5 तरीके के इंडिकेटर इसके साथ एसोसिएट कर लीजिए। जैसे जैसे हम लोग क्लास आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ऑलरेडी आपको पता है कि ये सारी चीजें डिस्कस में जुड़ती चली जाएंगी। जैसे अभी हम लोग आरएसआई की बात कर रहे थे, तो आरएसआई पे 40 हो गया, 60 हो गया, 60 के ऊपर वाला हो गया, 40 के नीचे वाला हो गया और बीच रेंज का हो गया। यहां तक तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं रहा। अब बात करते हैं कि हम लोगों ने इसको कौन सा इंडिकेटर कहा। हमने कहा कि एक बात बताओ भाई, तुम इंडिकेटर तो हो लेकिन सबसे बड़ा काम किस काम में करते हो, कहां तुम्हारा उपयोग करें, यूज केस क्या है तुम्हारा ना। तो ये आर रिलेटिव, एस स्ट्रेंथ और आई फॉर इंडिकेटर, मतलब ये उस मूवमेंट का स्ट्रेंथ भी बता रहा है। जाहिर सी बात है मूवमेंट के लिए एमएससीडी आपने पढ़ लिया, लेकिन आरएसआई आपकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को बता रहा है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए आपने क्या काम किया कि आपने इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए यूज करना शुरू किया। इसका मतलब आप फाइनल अगर इसको कंक्लूड करें कि ये इंडिकेटर आपको किसमें हेल्प कर रहा है, तो आप इसे कहिए कि भाई मैं इसका यूज सपोर्ट और रेजिस्टेंस और रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कर रहा हूं, राइट। अब इसी में एक बात ये निकल कर आई कि यूज केस में समझ में आया कि दैट इंडिकेटर हेल्प्स टू यू फाइंड आउट द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एज वेल, जहां पे आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को भी चेक कर पाए। ये ऑलरेडी आप पढ़ लिए। फिर दिमाग में आपके क्वेश्चन आया कि भाई सपोर्ट तो समझ में आया, लेकिन सपोर्ट कौन सा को माने। तो हम लोगों ने यहां पर 40 को सपोर्ट कहा, 30 के नीचे अंडर वैल्यू कहा, 20 पर पैनिकनेस कहा और 10 पर एक्सट्रीम पैनिकनेस कहा, जिसको आपने यहां के बाद आपने इसको कह दिया ओवर सोल्ड जोन। फिर इसको आप लोगों ने क्या कह दिया, ओवर सोल्ड जोन। फिर 40 से लेकर 60 के बीच में जो 50 था उसे आपने मिड रेंज कह दिया, मतलब मार्केट है रेंज में है। 60 के ऊपर वाले हाई आरएसआई पर इसको आपने सपोर्ट
और इसको आपने रेजिस्टेंस कहना शुरू किया। इज इट फाइन? फिर जैसे ही आप 60 के बाद गए 70, 70 के बाद गए 80, 80 के बाद गए 90 प्लस, जैसे आप इधर की ओर आए थे तो ये हुआ था हमारा ओवरसोल्ड जोन, वैसे इधर की ओर जाने पर ये हमारा बना ओवरबॉट जोन। फिर इसी के बीच में आप सभी को पता है कि ये रेजिस्टेंस का काम किया। 70 के पास आप लोगों को 73 काम बताए थे जो सडन रिजेक्शन का काम करता है, लेकिन आप लोगों को ये भी बताया गया था कि ये आप लोगों को एडिशनल ऑब्जर्वेशन के नाम पर बताया गया है, इसका कोई मैथमेटिक प्रूफ नहीं है। अगर आप इसे पढ़ने के लिए जाएंगे तो नहीं है, लेकिन आपको बताया गया कि ऑब्जर्वेशन में ऐसा देखने को मिला है कई चार्ट्स की प्रैक्टिकल करने के बाद। तो आपको ये इंस्टीट्यूशन की तरफ से दिया गया एक सलाह है, ना कि आप इसको बुक्स में ढूंढें। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। फिर ओवरसोल्ड जोन भी हो गया, ओवरबॉट जोन भी हो गया, सपोर्ट जोन भी हो गया, रेजिस्टेंस जोन भी हो गया। ये सपोर्ट कहां है और रेजिस्टेंस, यहां तक तो बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसी को ट्रेड सेटअप में पढ़ा। ट्रेड सेटअप में क्या हमने पढ़ा, बहुत सिंपल से समझाएंगे। ट्रेड सेटअप में हमने पढ़ा कि भाई इसको चार्ट के साथ आरएसआई को जोड़ो, ना कि आरएसआई को देखकर चार्ट पर प्रैक्टिकल करो। अब वही दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आरएसआई 40 पर आने के बाद आपको लग रहा है अब मार्केट पर सपोर्ट आना चाहिए। अब यही गलती कर रहे हैं, आरएसआई इज एक्टिंग ऑन द 40, लेकिन आप चार्ट को आरएसआई के साथ जोड़िए, ना कि आप आरएसआई पे डिपेंडेंट होकर के कि सर 40 पे आरएसआई चल रही है, इससे कोई फायदा तो है ही नहीं। तो आप चार्ट को आरएसआई के साथ जोड़िए। जैसे चार्ट पर आपके पास लेवल खींचा हुआ है, एक उदाहरण के तौर पे ऑलरेडी इंस्टीट्यूशन ने आपको ये लेवल्स दे रखे हैं। मैं यहाँ पर एक रफली आपको तौर तरीका बताऊंगा, और वैसे भी आपको बताएंगे कि अगर आपके पास लेवल्स नहीं है तो आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, ऐप पर, जिस भी माध्यम से आप जुड़ते हैं संस्था आपको दे ही देती है, तो आप उससे लेवल्स को निकालें। तो मान लेते हैं 24,200 है, 24,310 है, 24,500 है, एक उदाहरण। तो मार्केट आ रही है 24,200 या 24,310। सपोज दैट कि मार्केट 24,310 के पास ट्रैवल कर रही है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि 24,310 कैसा एक्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है ना। फिर 24,200 कैसा काम कर रहा है। अगर मार्केट इधर से आ रही है और वो 24,310 पे टिक रही है, और यह आपका स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट जोन है और उसी समय आपकी आरएसआई भी 40 पर है, तब आप इसे कहेंगे कि हाँ भाई आरएसआई जो है अब यहां से सपोर्ट पा सकती है। इसका मतलब इसमें और इसमें आपस में एक आपको सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। इसको देखकर इसको जज नहीं करना है, इसको देखकर इसको जज नहीं करना है, बल्कि दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ करके पढ़ना है। यहां तक ठीक हो गया। फिर हम लोगों ने आप सभी लोगों को ये बताया कि भाई चार्ट के साथ हमने पढ़ लिया कि यहां पर चार्ट पर एक सपोर्ट हो, यहां चार्ट पर एक रेजिस्टेंस। इसका लेवल्स आप लोगों को खींचना सिखा दिया गया है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट मिला हुआ है। फिर आपको बोला गया आरएसआई, आरएसआई पर भी रेजिस्टेंस हो और आरएसआई पर भी सपोर्ट हो। यह सपोर्ट और यह सपोर्ट एक दूसरे के साथ काम कर रहा हो, यह रेजिस्टेंस और यह रेजिस्टेंस एक दूसरे के साथ काम कर रहा हो, दूसरे को जस्टिफाई कर रहा हो, तब आप आरएसआई की मदद लीजिएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। अब उसी के हम लोग एक कदम और आगे चले, और फिर हम लोगों को ये बात पता चली कि भाई ये बताओ 40 और 60 हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो समझ लिया, अब ये और ये का चलन देखते हैं, दोनों के चलने के तरीके देखते हैं। तो हमें पता चला एक तरफ चार्ट अगर ऊपर जा रहा है तो उसी जगह पर हमारा आरएसआई भी ऊपर जा रहा है। एक जगह देखे चार्ट नीचे आ रहा है तो हमारी आरएसआई भी नीचे आ रही। जनरली हमने देखा कि ये तुम डाउन ट्रेंड पे थे, तो हमने देखा कि तुम भी डाउन ट्रेंड पे थे, जनरल थॉट में आपने ऐसे ही पाया। तो पता चला कि भाई अगर तुम जनरल में ऐसे चल रहे हो कि अगर आरएसआई ऊपर तो चार्ट भी ऊपर, चार्ट नीचे तो आरएसआई भी नीचे, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारा आरएसआई और चार्ट दोनों एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर चल रहा है। लेकिन कुछ कुछ स्थितियों में हम लोगों ने यह भी देखा कि चार्ट जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन आरएसआई जो है नीचे जा रही। अब यहां से पिक्चर में
स्टार्ट हुआ डाइवर्जेंस। अब इसी में आप लोगों को एक शब्द आप लोगों को जब टेस्ट लिया जा रहा था तो याद है कि आपको दो शब्द मिले, एक मिला रेगुलर डाइवर्जेंस और एक मिला हिडन डाइवर्जेंस, राइट। रेगुलर डाइवर्जेंस इज नोन एज, जो आप अब तक पढ़ते आ रहे हैं, कोवर्जेंस, जिसको आपको बताया गया, ठीक। लेकिन हिडन डाइवर्जेंस जो छुपा हुआ हो। अब रेगुलर डाइवर्जेंस में समझ में आया कि चार्ट साहब ऊपर जा रहे हैं तो आरएसआई भी ऊपर जा रहे हैं, चार्ट साहब नीचे आ रहे थे तो आरएसआई भी नीचे आए। ये दोनों मिलकर के क्या बने? रेगुलर डाइवर्जेंस, सही है। फिर उसके बाद क्या पता चला कि चार्ट जो है वो ऊपर जा रहा है लेकिन आरएसआई जो है वो नीचे आ रही है। तो इसका मतलब ये दोनों लोग मिलकर के क्या बनाए? हिडन डाइवर्जेंस, जिसको मैंने पढ़ने में बताया था कि अगर आप पढ़ रहे हैं और मोबाइल सामने रखे हैं और मोबाइल का उपयोग अगर अपनी पढ़ाई के संदर्भ में कर रहे हो तो कोवर्जेंस हुआ, मतलब रेगुलर डाइवर्जेंस हुआ। लेकिन अगर पढ़ाई भी कर रहे हो और मोबाइल पर रील भी चल रहा है तो ये अपने आप में ये बता रहा है कि आप डाइवर्जेंस में हो। तो यहां पर डाइवर्जेंस समझ में आया। डाइवर्जेंस में भी हमने पढ़ा कि चार्ट ऊपर आरएसआई नीचे, वहीं दूसरी चैनल में ये भी पढ़ सकते हैं कि चार्ट नीचे और आरएसआई ऊपर। तो हम लोगों को ये डाइवर्जेंस भी समझ में आ गया कि भैया इस तरह के डाइवर्जेंस भी होते हैं। और अगर आप लोगों ने डाइवर्जेंस को पकड़ लिया तो आप लोगों को मौज हो जाएगी। ये बात ऑलरेडी आप लोगों को बताया और पढ़ाया जा चुका। अब प्रैक्टिकल सेशन में हम लोगों ने ये देखा, बहुत ध्यान से देखते चलना। अब प्रैक्टिकल सेशन में हमने ये देखा कि हम कहीं से भी अगर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं, हमने यहां से 24,310 ले लिया, ये 24,310, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी। अब इसी जगह हम लोग ट्रेंड लाइन भी खींचते हैं। अब ट्रेंड लाइन में जनरल ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो इसलिए यहां पर ये ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहां मिलाते हुए हमने ट्रेंड लाइन खींच दी, यहां ठीक है। अब इसी जगह पर हम एक फिर हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, यहां से मैच करा रहे हैं तो इस जगह पर वर्टिकल लाइन लेंगे। वर्टिकल लाइन लेने के बाद इस जगह से हमने पॉइंट को मैच कराया है तो इस जगह से हमने पॉइंट को मैच करा दिया। अब इस कॉलम से इस कॉलम तक देखिए दिस। अब आपने देखा कि इस कॉलम से इस कॉलम तक आपका ट्रेंड देखिए नीचे है, तो उस समय पर आपने अगर इसके ट्रेंड को मिलाया तो ये भी नीचे है, सही है। अब उसी तरीके से अगर हम इस वाले कॉलम में आए, जबकि इसका बात तो साइडवेज हो गया, लेकिन यहां पर भी हमें ट्रेंड जो है वो ऐसा दिख रहा है, तो एक हॉरिजॉन्टल सॉरी एक वर्टिकल लाइन हम यहां तक भी खींच रहे, इस जगह भी खींच रहे। अब इस जगह खींचने पे आपको क्या दिख रहा है? ये तो डाउन ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन क्या ये आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, ये साइडवेज फॉर्मेशन में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये ऐसे करके एंगल बनाया है और ये थोड़ा ऐसे ऐसे करके एंगल बनाया है, जबकि इसको भी कैसा बनाना चाहिए था? डाउन ट्रेंड में बनाना चाहिए। इसका मतलब यहां कुछ लफड़ा शुरू हुआ है और फिर उसके बाद मार्केट एक साइडवेज रेंज में चलती चली। जब मार्केट यहां साइडवेज रेंज में जा रही थी तो आपको भी यहां पे मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही देखने। तो अब यहां से लेके यहां तक अब आप लोग डाइवर्जेंस को पकड़ने के लिए आप लोगों को एक शॉर्ट ट्रिक्स दी गई थी कि आप डाइवर्जेंस अपने आप से पकड़ पाएंगे, उसके लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स और उसकी प्रैक्टिस लगभग 4 दिन तो मिनिमम कराई गई। इसका मतलब कि अगर आप अब इस जगह पर हो और आपको ढूंढना हो कि क्या हम इसके आगे का डाइवर्जेंस पकड़ सकते हैं, तो एक उदाहरण के तौर पर मैंने आप लोगों को कहा कि मान लेते हैं कि यही आपकी एक बाजार है और आज ये यहां से शुरू हुई, यहां से, तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया
और इसके ओपन पे चाहो आप करना तो ओपन पे कर लो, क्लोज चाहो तो क्लोज कर लो। और भी आगे की मार्केट में मैं आप लोगों को इस बात का प्रैक्टिकल कराऊंगा कि ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द लाइव मार्केट हमें अपनी साइकोलॉजी को कैसे बदलना चाहिए। नहीं कि एक बार लक्ष्मण रेखा खींच दिए, अब चैन से चद्दर तान के सो रहे हो और हर जगह ही अब तुम्हें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। मैं अभी भी कह रहा हूं इतनी आसान अगर दुनिया होती ना तो सब आदमी आज की डेट में सारा तामझाम छोड़ के इसी में होता है। यदि अगर आपने एक बार डाइवर्जेंस खींच लिया, जैसे उदाहरण ही ले लेते हैं, मान लेते हैं सब कुछ मिटा रहे हैं आपके साथ जिससे कि आपको एक एक करके चीजें और आसानी से समझ में आए। बहुत प्रैक्टिकल है, एकदम बोर्ड पर ही नजर रहे, सावधानी वाली व्यवस्था है, नहीं तो दुर्घटना की जिम्मेदारी आप। अब यहां पर समझिए, मान लेते हैं ये पूरा आपके साथ खिंच गया, थोड़ा ईएमआई वगैरह को हटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन जो है वो पूरा चार्ट साफ साफ दिखे। अब यहां पर आपको एक बढ़िया चार्ट दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं मार्केट यहां से स्टार्ट हुई 9:15 से, तो ओपन और क्लोज लेना है, तो आपने यहां से चाहे ओपन ले लिया चाहे क्लोज ले लिया। तो संभवतः हम लोग चलिए यहां से मार्केट ओपन हुई थी और यहां पर क्लोज हुई थी, तो हम देखिए यहां पर एक क्लिक कर। अब हमें एक लाइन और लेना है, पहले वर्टिकल लाइन लेना है, सब कुछ ऑलरेडी सिखाया जा चुका है, कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछिएगा। फिर आपको एक लाइन लेनी है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस जगह क्योंकि यहाँ पे ये एंड हो रहा है ना, तो इसका भी तो आप लोअर ही लोगे ना, ये तो पढ़ा ही चुके हैं। तो यहां पर आपने एक और ड्रॉ कर दिया, ये देखिए ड्रॉ कर दिया। अब आराम से तुम क्या करोगे फिर, कह रहे पढ़ाया तो गया है और यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे भी पढ़ा है, ऐप पर भी पढ़ा है, जब मर्जी होगी पढ़ लेंगे। अब तो पूरा दुनिया ज्ञान मिल गया, इंसान चद्दर था ना और सो गया। सोच के देखो कि हम लोग 7वें दिन भी आरएसआई को पढ़ा रहे हैं, एक दिन का भी लेक्चर नहीं है, एक दिन तो बड़ी बात है, 1 घंटे का लेक्चर। लेकिन रीजन ये कोई भी टॉपिक तुमसे मिस ना हो। कल की डेट में तुम लाइव मार्केट में कुछ कर रहे हो, अब यही वाली घटना दिखा रहे हैं, यहां पे इसके नीचे है मार्केट जो तुमने खींचा, और यहां पर देखिए इस जगह पर यहां से लेकर यहां तक मार्केट देखिए आपको लगातार साइडवेज दिखा रही है, क्योंकि ये इसके नीचे है और यहां आरएसआई इसके ऊपर है। फिर इस दुनिया में आओ, यहां पे आरएसआई, यहां पर चार्ट कहां है, आपके द्वारा खींची गई लाइन के नीचे है इस तरह दुनिया में, और इस जगह पर क्या है, नीचे है कोवर्जेंस, पूरा नीचे है और यहां पूरा ऊपर है। अब बताइए चार्ट नीचे है और आरएसआई ऊपर है, बताओ ये कौन सा डाइवर्जेंस है, बियरिश डाइवर्जेंस। देखो कितना बढ़िया है, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी यही शुरू होती है और यही कारण है तुम्हारे सामने खड़े होकर पसीना बहाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम इसको पढ़ लियो, मेरा तो क्लास खत्म भी हो गया, नोट्स भी मिल गए, लेकिन फिर तुम्हारे दिमाग में होगा आज फिर आरएसआई, तो आप अन्य तराजू पर मत तौलिएगा। यहां पर देखो तुम्हारे सामने पर क्लियर हुआ कि अरे ये तो बियरिश डाइवर्जेंस है। अब बियरिश डाइवर्जेंस के बाद क्या होना चाहिए, मार्केट नीचे जानी चाहिए कि ऊपर, डाउन ट्रेंड आना चाहिए ना, क्योंकि बियरिश डाइवर्जेंस बना है, इसका मतलब जाएगी और उस पर ऐसे करके आएगी, यही पढ़े हो। यहां तो उल्टा हो गया, लफड़ा फैल गया ना, डाइवर्जेंस भी अब तुम अगले दिन फिर लैपटॉप उठा पटक दोगे, ले आज तक डाइवर्जेंस में साला इतना डाइवर्जेंस फेल, आज के बाद हम डाइवर्जेंस को मुड़ के नहीं देखेंगे। आरएसआई एकदम बेकार है, धोखेबाज। आपने गलती करी, आपने यहां जो चद्दर बिछाया यहां, और उसी में पूरे दिन भीख मांग डाले, ये आपकी प्रॉब्लम है। अरे दिन में 24 घंटे होते हैं, बड़ी बात को समझो, 24 घंटे होते हैं और सबकी ऋतु अलग अलग है, सबका मौसम अलग अलग है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, सुनना आप गलती कहां कर, आप कह रहे हो तुम्हें पढ़ाए थे ऐसा, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं आप गलती कहां कर रहे हैं उसको समझिए पहले। आप सबके घर में इस वक्त रेनकोट है ना, नाम तो सुने होगा ना रेनकोट, ठीक, रेनकोट, और बारिश का भी मौसम चल रहा है, ठीक, कन्वर्जेंस है, बारिश भी है
और तुम्हारी डिग्गी में रेनकोट भी है, सही है, और तुमने इस रेनकोट का पैसा देके भी खरीदा होगा तो पैसा भी वसूल है। बारिश नहीं हुई, रेनकोट भी बड़ा दिक्कत, फंस गए। अब सुनना गलती कहां हो रही है, लॉजिकल क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूं और उसका उत्तर भी प्रैक्टिकल देना। रेनकोट है तुम्हारे पास, ये तुमने कहा, बारिश भी हो रही है, ये दिख रहा है कि मौसम बारिश का ही है, और आप घर से निकले, सवेरा है, 10 बज रहा है, ठीक, तो क्या आज आप शर्ट पहन की जगह रेनकोट पहन पूरा दिन टहलेंगे? क्यों? अरे यार बरसात का मौसम तो है ही है ना, बरसात तो नहीं होगी ना, मौसम भी तो, हाँ ये लॉजिक की बात है कि बरसात का मौसम है, बरसात नहीं हो रही है। अब तुमको पैसा वसूल करना है, पूरा कोट पैंट ब्लेजर ताने लगाए पहुंच गया ऑफिस। क्यों? अब कोई पूछा है सर ये सब रेनकोट वेनकोट, अरे यार बारिश कब हो जाए क्या भरोसा, इसलिए हम एक बार तैयारी कर लिया, पूरे 24 घंटे में फुर्सत। देखो कितना बुद्धिमान आदमी, हसन है, उसने क्या किया, एक बार लाइन खींची, एक बार प्रैक्टिकल किया और उसके दिमाग में आया कि अब तो पूरे टाइम बारिश है और वो रेनकोट दिन भर पहन चल रहा है। उसका काम क्या होना चाहिए, ड्यूरिंग द सेशन, लाइव मार्केट जिसको आप कहते हैं, सेशन के दरमियान उसके पास होना चाहिए वो टूल। अब वो निकला, अब इस जगह पर है, अब इस जगह पर उसने कहा अरे तो काला बादल आ गया, अरे तो बारिश होने की संभावना हो गई, अब वहां पर गाड़ी किनारे लगाए, फिर अपना रेनकोट निकाले और पहन ले, सही। अब तुमने बारिश को देखा, काला बादल देखा, फिर साइकोलॉजी नंबर 2, कहां फंस रहे हो आप। अब यहां पर फिर आप पढ़ लिए, काला बादल देख लिए, बारिश का मौसम देख लिए, सब कुछ ठीक था, जिसको आप कहते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर देख लिए, मार्केट का सेंटिमेंट देख लिए। तुमने बहुत अच्छी बात बोली कि सर सवेरे सवेरे कंफर्म हो गया आई एम अ बायर ट्रेडर, तो भैया हमको पी से क्या ही लेना देना। देखो कितना डिसिप्लिन बात है, अगर इसी को मैनेज करते चले गए, वो आपके घर से पैसा नहीं ले जा सकता। देखिए आप कितना अच्छा बात बोली, आपको खुद में प्राउड, लेकिन होगा नहीं, हम आपको पढ़ा रहे हैं दूसरी भाषा में, आप पढ़ रहे हैं उसे संस्कृत की भाषा में। प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा देखिए आपका पैसा बचा ना, अब आप कह रहे कहां बचा सर, 4 दिन से ट्रेड नहीं किए, जितना था 2000 रुपए देखे थे, अभी भी देख रहे हैं 2000, आप कह रहे पैसा बच गया। अब बताइए हम आपको कैसे समझाएं कि सच में आपका पैसा बच गया। आपने कितना अच्छा आपने उस समय पर व्यवस्था बताई कि आप देखिए इस जगह पर आपने अपनी एंट्री पोजीशन को बनाया ना, तो अगर आपने अपनी इस जगह पर आपने अपनी पोजीशन को समझ लिया और उसके बाद आपने यहां पर देखा कि मेरा पैसा बचा। अब रीजन क्या है, साइकोलॉजिकल देखिए कि आपने कहा कि सर 7 डेज से मार्केट बिल्कुल खराब थी, मैंने देखा मार्केट साइडवेज में थी और मैंने मार्केट को बंद कर दिया। सच बता रहा हूं कि आपका पैसा बचा है। एक कैंडल डसती और उसकी कीमत होती 900, फिर अगर दूसरी कैंडल, तो क्या 900 तो चला गया है, तो 900 के बाद तब तुम बारिश जबरदस्ती ढूंढोगे। अरे भैया अगर तुम लेके निकल गए अपना रेनकोट, एक तो पूरा दिन रेनकोट लेके टहले और बारिश नहीं आई, तो अब एक कैंडल अगर तुम्हें 10 और 900 रुपए ले गए, तो अब तुम्हें दूसरी कैंडल जबरदस्ती का नहीं ढूंढना है, और हर कैंडल अब तुम्हें स्प्रिंग टॉप और हैमर दिखना शुरू। रीजन क्या है, क्योंकि आप रेनकोट लेके टहल रहे हो। 4 आदमी पूछे कहा हो जिनको तो, अरे यार साइकोलॉजिकल हिट हो रहा है, वो आदमी खुश होकर नहीं बोल सकता यार बारिश तो कभी भी हो सकती है, इलेक्शन में वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, पूरा दिन टहल रहे आकृति टोक दी। इसलिए आपको साइकोलॉजिकल नुकसान नहीं करना है, दोनों चीज साइकोलॉजिकल मैंने पढ़ा दिया। पहली गलती कि आपने माइंडसेट ही बना लिया कि रेनकोट है तो पहनेंगे चाहे जान चले ना, गर्मी से मर जाए लेकिन पानी से नहीं मरना चाहिए, तो यहाँ पे पहला दिक्कत ये हो गई। दूसरी दिक्कत क्या मैंने बताई कि जैसे ही आपने काला बादल देखा, तौर तरीके देखा, अब आप पहन लिए और पहनने के बाद अब आप पूरा चलते हुए अपने घर पहुंच गए और बारिश किसी वजह से नहीं हुई, तो क्या आपका नुकसान हुआ? नहीं हुआ, जबकि इससे पहले वाले सिचुएशन में आपका नुकसान हुआ, क्योंकि उस समय सिनेरियो नहीं था और तुम जिद बस डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हो, क्योंकि सवेरे सेटअप तैयार कर लिए ना, सवेरे सेटअप तैयार नहीं आया तो धोखा। तो पहले तो दिन भर रेनकोट काहे पहने, फिर उसके बाद तुमने इंडिकेटर देखा, काला बादल देखा और तरीके देखे, व्यवस्था ठीक हो गई, फिर उसके बाद आप अगर पहनकर अपनी गाड़ी पर बैठे और अपने घर तक पहुंच गए, विश्वास मानो तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं कहेगा। रीजन क्या है, आप पूरी प्लानिंग के साथ गए
और उस दरमियान आपकी बारिश नहीं हुई, और सडन अगर धूप हो गई, सडन, पहले आपके घर की पहली प्रथम महिला ही आपको टोकेगी पगलेट है, वो क्या एकदम से तुमको इतना धूप नहीं दिखाई दिया, आप समझे? तो इसका मतलब कहां गलती आई, हमने आरएसआई का डाइवर्जेंस सवेरे में खींच दिया, अब फिर पूरे दिन हम उसी डाइवर्जेंस, अब देखो ना आपके सामने तो प्रैक्टिकल कराया कि ये एकदम दिन भर नीचे और ये दिन भर ऊपर, दिख गया बेयरिश, बेयरिश के बाद बोल सख्त से जितना ही ऊपर जाती, सुनना कहां ट्रैप होते हैं, जितना ऊपर जाती उतना तुमको लगता वाह अब तो मजा है, अब तो यहाँ पक्का इधर ले और ऊपर। मेरी बात नहीं समझ रहे? बेयरिश तुम्हें दिखा कि नहीं दिखा कि इसके नीचे या इसके ऊपर, मिला ना बेयरिश, और नोट्स में भी लिखे हो बेयरिश का मतलब जितना ऊपर जा रही जाने दो, उसके बाद नीचे, और उसके बाद धोखा मिला, जहां नीचे क्या है उधर ऊपर चलती चली गई। तो इसका मतलब सेंटिमेंट कहीं तो बदला, कैंडल्स ने कहीं तो कैरेक्टर इसके बीच में बताया, कहीं तो किसी स्लॉट में डाइवर्जेंस बना। अब स्लॉट खींचना आता ही नहीं, 15 बार आप काहे के लिए हाथ की मेहंदी कौन छुड़ाए, यही समस्या। जितने बार बोलते हैं कि चार्ट एकदम रंगा होना चाहिए, आप एकदम इसे साफ सुथरा रखते हो, नहीं एकदम उसमें कोई दाग नहीं लगना चाहिए, इतना साफ सुथरा है, फिर चार्ट का देख रहे हो, ये टूल्स निकलवा फेंकवा दो। अभी अगर ग्रो हटा देना इसको, सब बता रहे आधे लोग वसीयत उसी मिनट, अरे तब तो लॉस हो रहा है, यहां है तो उपयोग नहीं करना है, कुछ नहीं खींचना है, और अभी वहां से खाली हटाते कर लाइन लाइन याद ना आने लगे, खाली यहां से 1 मिनट के लिए मिस कर दे, आपको पता है अब लगेगा यार लाइन कहां से खींचे, क्योंकि हमारे पास जो नहीं होता हमें वही चाहिए, और जो हमारे पास है उसे हमें यूज ही नहीं करना। तो साइकोलॉजिकल बीमार कौन, और उसी का फायदा ले रही है मार्केट। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन खांचा बना करके ला रहे हैं, ध्यान से समझते चलना कि कैसे हम इसे सेटिंग्स में जाएंगे और कैसे इसका खांचा, कैसे इसका सांचा तैयार करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने डाइवर्जेंस पढ़ लिया, डाइवर्जेंस पढ़ने के बाद आप सभी लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को प्रो लेवल पर एक चीज सिखाई, और वो क्या सिखाया कि भाई देखो अपने आप से यह निर्धारित करना सीखो कि आने वाले मार्केट में हम अपने आप से डाइवर्जेंस को ढूंढ सकते हैं, सही है? तो चलिए एक बार ढूंढ के प्रैक्टिकल करते हैं। इसमें आप लोगों को क्या समझाया और सिखाया गया कि सबसे पहले आप जिस जगह पर, जैसे मान लेते हैं ये मार्केट बंद हुई है आज की, और मान के चलते यही कल खुल गई, यहीं से तो खुलेगी यार, ऐसे ही कुछ तो होगा, जैसे यहीं का देख लीजिए, तो ऐसे यहां पर हुआ, मान लेते हैं तो आपने ओपन ले लिया कैंडल का, और या तो क्लोज ले लिया या फिर एवरेज बॉटम ले लिया। अब आधे लोगों को लगेगा सर तीनों अगर आज ही पढ़ा दे तो मजा ही आ जाए, यही आपकी प्रॉब्लम है। कैंडल का ओपन का सेंटिमेंट अलग है, कैंडल का क्लोज स्ट्रक्चर अलग है। अब अगर आप लोग कैंडल्स नहीं जानते, चार्ट पैटर्न्स नहीं जानते, समझ जाइए कि यही कैंडल आपको ट्रैप कर ले। तो क्योंकि अभी आप खुद से अपने मन से सोचिए, आप ऐसे इंस्टीट्यूट में है नहीं जो मैं आपको फर्जी की कोई भी बात, अपने दिमाग में खुद से बैठाइए कि ये पूरी एक कैंडल है, और आपने जो इसमें आरएसआई की लाइन खींची है वो कैसे खींची है, अंदाजे या रणनीतिक साथ। अभी आपको कहीं कंफर्मेशन है कि ओपन से खींच दें, कि क्लोज से खींच दें, कि बीच की कैंडल ले लें, कि ऐसा करें पूरा ऐसे करके रेक्टेंगुलर बना दें, बताओ? इसका मतलब आप अंदाजा ही तो खींचते हैं, अंदाजे खींचते हैं रिजल्ट्स का। तो इसके लिए आप लोगों को मैंने क्या बताया, जब आप देख रहे हैं कि 7 दिन से क्यों आरएसआई पढ़ा, एक एक चीज जब तक आप नहीं उधेड़ेंगे, एक एक चीज अगर आप नहीं उधेड़ेंगे तो विश्वास मानो आप किसी भी चीज को सुलझा नहीं सकते और उलझा देंगे। एक मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल करता हूं, गजब पहले तो पेज दो, पेज गजब की प्रैक्टिकल बताएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि काहे इतनी लाइन खींचनी है, काहे के लिए ऐसा काम करना है, और सारे वैज्ञानिक तो है ना। देखो ये आपके सामने पेज है, मैं इसे यहां से पकड़ रहा हूं, ये गिर जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे आप उल्टा ही पकड़ रहे हो, देखो यहां से पकड़ रहे हैं, गिर जा रहे हैं। चलो आप लोग बताइए कैसे पकड़े, ऐसे पकड़ दे, ऐसे पकड़ दे, कहां से पकड़ दे? अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे पकड़, इसको खड़ा कहते हैं, ले ये उल्टा छत, यहां से कैसे पकड़ाएगा भैया?
बीच से मैंने कहा था ना, वैज्ञानिक को कमी नहीं है, पूरी दुनिया इस बात पे लग जाएगी, कुछ तो लोचा होगा। यहां से कैसे पकड़े बताओ, आओ बुद्धि लगाओ, कैसे पकड़े का? अच्छा ऐसे पकड़े, देखिए इनका वैज्ञानिक पन्ना, देखिए हर आदमी की बात सिद्ध करना है कि मैं बुद्धिमान हूं, जबकि या तो मुझे इसको ऐसे पकड़ना है या मुझे इसको ऐसे पकड़ना है, और बीच से पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं। और जब इसको ऐसे पकड़ ही लिए तो जिद हुई ना। कोई भी एंगल आप पकड़ के देखिए किसी भी जगह से, ये फोल्ड हो जा रहा है ना। अब अगर इसी कागज को हम लोग यहीं से पकड़ ले और ये अगर न गिरे तो, अब इनका कहना है कि थोड़ा सा इसको ऐसे करके, तो ये तो अपनी बात, मैं आपको फिर कह रहा हूं बुद्धि सार्थक लगाओ, दिमाग वहां तक पहुंचाओ कि सॉल्व कैसे हो सकता है। अब इसको बड़ी गंभीरता से देखना, और यही कागज अब आप किसी भी एंगल से पकड़ोगे, कहीं किसी भी एंगल से, तो ये वैसे ही का वैसे सीधा खड़ा है, देखना ये है ना। अब इसी को मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता, डन। अब देखो मैं इसे ओपन कर दे रहा हूं, बताओ कहां से पकड़ ले, जहां से आप इसको पाओगे किस जगह से, उस जगह से हम इसे पकड़ लेंगे और ये वैसे का वैसे ही खड़ा है। देखिए कहीं से भी आप कहीं से भी पकड़ लीजिएगा, वो वैसे का वैसे ही। तुम अपने प्रैक्टिकल करना चाहो तो कर लो, देखिए आप, ये देखिए आप किसी भी एंगल से आप इसे पकड़िए, देखिए तिरछा खड़ा है ना, लेकिन फिर भी देखिए खड़ा है। अब कुछ लोग कहेंगे यहां से कुछ कर रहे हैं, ना करना, नहीं तो यहाँ बुलाएंगे नहीं, कुछ लोग लगा हुआ अच्छा सर हम लोग भी गली में खेलते थे डंडा ऐसे करके, यहां से संतुलन बन रहा होगा, देखो इसको, देखो जिस एंगल से बोलो, देखो यहां से पकड़ लिए हैं। अभी तक ये पेज नहीं ठहर रहा था ना, अब ठहर रहा है। प्रॉब्लम बताओ, ये पेज जब तक सीधा रहेगा ना, तब तक अपना पेज एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए लाइफ सीधी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा देखो क्रैश, मतलब आपकी लाइफ में जितने प्रॉब्लम्स रहेंगे वो इसको इतना टाइट बना देंगे कि अब किसी भी सिचुएशन में खड़ा रहेगा। अब तक प्लेन था, तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही पता है? कुछ भी करो टेंशन ना दो, सरल वाला बताओ एकदम चकाचक, ऐसे पैसा लगाए ऐसे निकल आओ। इसलिए ये वाला कागज कैसा है तुम्हारा, एकदम सादा वाला। और मैं आपको क्या कह रहा हूं, इसमें बहुत समस्या होनी चाहिए, लाइफ इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, चाहे दुख हो अच्छा हो, क्योंकि देखो इसके क्रश ने इसको कितना मजबूत बना दिया, इसके चैलेंजेस ने इसको कितना मजबूत बनाया कि अगर आप इसको यहां से भी पकड़ रहे हो, यहां से, तो भी खड़े रहने की औकात रखता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आप लोगों को क्या नहीं चाहिए, यही ये वाला नहीं है, सादा सादा बताओ, अच्छा अच्छा वाला बताओ, आरसाई ना पढ़े पढ़े और अगर रिजल्ट आ जाए वो वाला कुछ है तो बताओ, वो जितना सादा इसको करेंगे। अभी आप आ जाइए और इसको प्रैक्टिकल कर लीजिए, ये देखिए आप अपने कागज को निकाल लीजिए और इसको करके देखिए, जितना आप इसे और ज्यादा कर दोगे ना, देखो और ज्यादा कर दिया ना, अब इसकी औकात और बढ़ गई, अब इसकी औकात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब इसे आप कोने के भी पकड़ लोगे ना तो भी ये अपनी अपनी बैलेंस को बनाए रखेगा। जिसको प्रैक्टिकल करना, देखिए आपके सामने ही किसी भी एंगल से, किसी भी एंगल से, अब इसकी औकात और ज्यादा बढ़ गई, अब तो ये और हिलने का नाम नहीं है। इसका मतलब लाइफ में क्या होना चाहिए, चैलेंजेस होने चाहिए, तो इतने चूतिया रह जाओगे, कहीं भी बिखर जाओगे, कहीं भी गिर जाओगे। तो इसका मतलब मैंने आपको क्या प्रैक्टिकल समझाया कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो चार्ट है ना एकदम साफ है, इसका दूसरा तुम्हारा जो पैसा है वो भी क्या है, कैंडल पकड़ रहे हो आप, कैंडल ही तो नहीं पकड़ना है, नहीं तो अभी आप डाइवर्जेंस छूटा ना। अब आप लोगों के सामने डाइवर्जेंस को लेकर मैंने क्या बताया कि इसी कैंडल को मानो, चाहे लो मानो, चाहे हायर मानो, चाहे एवरेज बॉटम मानो, 3 क्लास में अलग अलग पढ़ाएंगे कि कब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या हो, इंडिया विक्स क्या कहता हो, मार्केट का रेंज क्या कहता हो, मार्केट का सेंटिमेंट क्या कहता हो, तब उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है कि हम आरएसआई को कहां पॉइंट करें, ओपन पे, क्लोज पे, एवरेज लेंगे। कल जब और इंडिकेटर्स पढ़ा लेंगे, आधे लोग लगा इंडिकेटर्स में भी इसके साथ ईएमआ को जोड़ना है, ईएमआ और तुम्हें अच्छा रिजल्ट दे देगा यहाँ कि तुम आरएसआई यहां खींचो। आप समझे ना? कई लोग लगता है ये वाला मिल गया, अभी इस वाली तीर से तो पूरा जंगल हमारा, वहीं वो मौत, वो ला ला के पैसा सच बता रहे दे रहा है, उसे खाली ये पता चल जाए कि 1199 में क्लास है और 399 में किताब, वो अपने आप को लगेगा पूरा खानदान तुम्हारा किताबें पढ़ता था।
हम लोग तो लाइब्रेरी में बैठ के पूरा यार चाणक्य पढ़ डाले, बेकार है ये ज्यादा ठीक है। उसके बाद कोई भी चीज गलत नहीं है, आपको जब समझ है तो किताब आपके लिए हेल्पफुल है, नहीं समझ है। मैं जब इंग्लिश पढ़ा रहा था, जब मैंने कभी भी कॉम्पिटिटिव के जितने भी बच्चों को पढ़ाया, मैंने हमेशा कहा है किताब जाओ मास्टर से पूछ के नहीं होता, हमारी तो सेटिंग है ना, हमारी खुद की पब्लिकेशन है, हमारे को 20% 30% मिल रहा है डॉक्टर की तरह, तो हम तो वही कहेंगे इलाज कराओ। आप जाइए, जो किताब आपको समझ में आती है, जो किताब आपको रिलेट करती है, वो किताब वो आपको जो समझा पाए, आप वही लीजिए ना। कब आपको पड़ोसी मतलब एक आईएएस बन गया, उसके चरणों में गिरे कि ये बताओ कौन वाली किताब ले ले, अरे उसकी बुद्धि अलग थी, उसकी सोच अलग थी, उसका पैरामीटर्स अलग थे, उसका एफर्ट लेवल अलग था, अब तुम उसी के चरणों में गिरे, अच्छा यही वाली मैगजीन पढ़े थे, अच्छा तो वह तुम ले लिए वही वाली मैगजीन, जो आपको समझ में आए वो इंपॉर्टेंट, नहीं तो आपके पड़ोसी से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, तो मानसिक बीमार हो जाओ। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया ओपन क्लोज और एवरेज लाइन खींचना, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का सेंटिमेंट, इंडिया विक्स रेंज निकालने, जितने भी शब्द मैंने आपको बताया, ईएमआ एमएससीडी के साथ जोड़ना, तब आप यहां पे ये समझ पाओगे कि कहां पर खींचे। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ ओपन क्लोज और एवरेज लाइन 3 पर काम करना है। तो हम लोगों ने आपको कहा कि सबसे पहले आप इसको कर लीजिए, इसको करने के बाद आप यहां पर जाइए, याद है सबको प्रोसेस, किसी को बताने की आवश्यकता तो नहीं, रिवीजन ही करा रहे। फिर यहां पर आप इसे लाइन सेगमेंट्स में कर देंगे, याद है, जैसे हम इसे लाइन सेगमेंट में करेंगे तो आप इस बात को समझिए कि यही कैंडल जो यहां और यहां पर हम लोग कर रहे थे, तो अब आपको साफ साफ लाइन के रूप में दिख रही है, अब दोनों एक जाति के दिख रहे हैं, सही है ना। अब तक ये दिख रहा था कैंडल और ये दिख रही थी लाइन, और अब दोनों लोग कैसे दिख रहे हैं, लाइन और लाइन। तो अब यहां से हम थोड़ा सा इसको खींचना शुरू करते हैं, ये वाली कैंडल ले रहे हैं हम लोग कल का ध्यान में रखते हुए, तो चलो ये कल का ध्यान में रखते हुए हम इसको ले लेते हैं या फिर इसको ले लेते हैं, ये तो मैंने बताया था कि कैसे निष्कर्ष निकलेगा, तो हम ओपन ले लेते हैं, और एक जो है प्रीवियस के लिए हम लोग कलर चेंज कर देते हैं और ये वाली लाइन ले लेते हैं। अब इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे दो अलग अलग पढ़ाए हुए हैं। देखो ये है आपकी ये वाली एक संदर्भ में कल के, जो यहां से लेके यहां तक मार्केट चल चुकी है, और ये वाली जो लाइन है वो किसके संदर्भ में है, यहां जो आगे आएगी, यहां तक ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब यहीं पर एक चीज को समझना कि मान लेते हैं कि ये वाली हमारी, इस पे एक बार पॉइंट कर लेते हैं, रेड वाली किसके लिए थी, जो चल चुकी है, और जो बैगनी वाली है वो किसके लिए है, जो आगे आने वाली है। तो अब आगे आने वाले के लिए देखिए यहां से यहां तक अब दो लाइन हमें नीचे भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो बैगनी वाले को उठाते हैं और बैगनी के साथ जोड़ते हैं, यही है दिस, और यहां पर हम यहां पर एक वर्टिकल लाइन ले लेते हैं जिससे आपका सेगमेंट जो है वो पूरी तरीके से क्लियर है। दिस बैगनी लाइन भी ले ली, इसका मतलब ये वाला हमारा एक कॉलम तो तैयार हो गया, यहां से ओपन, अगर हमने क्लोज लिया होता तो क्लोज लेते, ये तो पढ़ाया है ना भाई। अच्छा कहीं कोई डाउट हो तो ये सत्यनारायण भगवान कथा की तरह नहीं कि बस खाली हमको खाली सुनना है, हाँ हाँ लीलावती कलावती कुछ भी करें, सीधा बताओ, यहां पर ये पता है ना कि ये अपर रहे तो यहां पर भी ये अपर रहे, यहां लोअर रहे तो यहां लोअर रहे, और अगर यहां एवरेज लाइन खींचे हो तो यहां भी एवरेज लाइन से लिए, कॉमन सेंस है, यहां तक तो आई होप आप सभी लोगों को बता दें। वो वर्टिकल लाइन किस बेसिस पर, यहां पर इसको ज्वाइंट करने के लिए, जिससे हमें पता चले कि ये इधर का भाग है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे जैसे मार्केट चलती होगी वैसे वैसे, अब जैसे मान लो यहां से लेके यहां तक मार्केट साइडवेज है, उदाहरण देखो ये, तो तुमने क्या किया, यहां से लेके यहां तक बांट दिया, तो कम से कम ये कंफर्म हो गया ना कि भाई साइडवेज वाले में अब मुझे ज्यादा तामझाम नहीं करना है, नहीं समझे, यही तो पढ़ने के लिए बैठे हो ना। कल वाली क्लास में इसे पॉइंट आउट करो, इसे नोट करो कि स्लॉट्स कैसे बनाए जाते हैं, स्लॉट्स कैसे बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, ये कल की क्लास में पढ़ाएंगे, यही तो प्रो लेवल की क्लास है ना, इसी को तो तुम्हें पढ़ाना ही है मुझे, इसको नोट कर लो, ये कल आपको बताना है, क्योंकि आज वाली क्लास के बाद ही आप इस लेवल पर पहुंचेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये बात तो समझ में आ गई कि ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट से मैच किया गया है। अब देखना, ये तो हमारा चार्ट है,
अब ये अगर इसके ऊपर ऊपर चलेगा चार्ट, तो हमारी आरएसआई भी क्या होनी चाहिए, ऊपर ऊपर चलनी चाहिए। तो इसको हम लोग कौन सा वर्जस कहेंगे, या तो रेगुलर। सही है। अब मान लेते हैं हमारा चार्ट इसके इसके नीचे चल रहा है, तो हमारी आरएसआई भी यहां से इसके नीचे नीचे चलना चाहिए। तो चार्ट भी नीचे, आरएसआई भी नीचे, कौन सा, रेगुलर। यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि तो बेसिक्स चीजें। अब बात आती है डाइवर्जेंस। यहां से हमारा चार्ट गया ऊपर और हमारी आरएसआई गई नीचे। अब यहां कौन सा डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस। सही है। इसका मतलब बुलिश डाइवर्जेंस में अब ये पहुंची अपने लेवल पर, थोड़ी देर फिरकेगी लेकिन ज्यादा चांसेस ऊपर जाने। तो आप रिक्वेस्ट हो जाने दें। अब आधे पागल लोग आरएसआई पर बस बस, अब तो मैं भी कह रहा हूं कि आपका यहाँ का लेवल कम है। जब तक आप इस बात को, जैसे उदाहरण दिया था मैंने कि मान लेते हैं इसे हम 24,310 कहें, इसे 24,416 कहें, इसे 24,500 कहें। यहाँ भी ये चलनी शुरू हुई और ये 24,400 पर है। बताओ 24,400 कोई बहुत बड़ा रिजेक्शन है? उत्तर आता है नहीं रिजेक्शन, क्योंकि यहां आपने लिखा है अपने चार्ट पे, आपको इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी एक एक अक्षर लिख के दिया है, कौन वीक जोन है, कौन स्ट्रॉन्ग जोन है, कौन डिमांड जोन है, कौन कैसे है, सबका नेचर, सबका कैरेक्टर आपके पास कॉपियों में लिखा हुआ है। आपसे मैंने पूछा 24,400 आपके दृष्टिकोण से क्या है, आपने कहा कोई बहुत बड़ा रिजेक्शन नहीं है। सही। सडन रिजेक्शन के लिए आप लोगों को भी बताया जा चुका है। अब यहां पर मान लेते हैं सडन रिजेक्शन है और ये जा रही है चार्ट इसके नजदीक और आरएसआई जा रही है इधर। इधर मतलब मान लेते हैं 50 की 40, कहां ज्यादा अच्छा काम करेगी, 40 पे। अब ये अगर 50 के आसपास है और ये अपने इस रेजिस्टेंस के आसपास है, डाइवर्जेंस तो है ना, तो इसका क्या मतलब, यही एंट्री कर लेना है। उसने कहा डाइवर्जेंस है। जैसे आपके प्लेटफॉर्म पे गाड़ी में आते समय हॉर्न ऑन दे देती है, अनाउंसमेंट होने लगता है कि आ रही है, तो इसका मतलब डाइवर्जेंस क्रिएटेड। लेकिन हम अपनी एंट्री कहां लें, ये एक अलग विषय है। जब ये रेजिस्टेंस पर है तो आपका कॉमन सेंस नहीं कह रहा है कि ये एक रिजेक्शन पाएगा, और ये 50 के आसपास है तो आपका कॉमन सेंस नहीं कहता कि ये अभी और स्ट्रांग होने के लिए 40 की ओर जाएगी। लेकिन यहां एक कैंडल खाली कोई भी बन गई तो आपको लगे यही वाला, अगर ना पकड़े होते हैं, क्लास ना पढ़े होते, कसम बता रहे पकड़ ले, पकड़ लो, 2 दिन खाली पकड़ोगे। समझे आप गलती कहां कर रहे हैं आप, कि आपने इस रेजिस्टेंस को कभी पूछा ही नहीं कि तुम कौन सा वाले रेजिस्टेंस, तुमको क्या दिखा, वाह डाइवर्जेंस क्रिएटेड, बट वेयर टू एंट्री ये आप भूल गए। वेयर टू एंट्री में क्या होना चाहिए कि सर रिजेक्शन होगा, रिट्रेसमेंट होगा, कल फिबोनाची पढ़ लोगे तो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट होगा, कल पिवॉट लेवल पढ़ लोगे, पिवॉट की ओर मार्केट वापस आएगी, और अगर ये भी अपने सपोर्ट की ओर जाएगी तब हम सोचेंगे। तो इसका मतलब रिट्रेसमेंट के लिए इतने सारे शब्द। अब रिट्रेसमेंट हो गया, मान लेते हैं यहां गई 24,400 बाद रिट्रेस्ड हो गई, ये भी आप यहां से निकलकर 40 की ओर आ गई, ठीक। फिर आपका फिबोनाची रेट, जो भी आपके शब्द थे मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, और रिट्रेसमेंट भी हो गया, यहां भी कंफर्मेशन हो गया 40 पे, तो क्या आप ले लोगे। फिर उत्तर आता है कि इसने आपको इंटीमेट तो कर दिया, लेकिन अब आपको क्वेश्चन पूछना है प्राइस एक्शन से कि ले ले, तब यहां पूछो कहो बताओ हैमर बने क्या, या ड्रैगन फ्लाई बने, प्राइस एक्शन से क्वेश्चन पूछो, क्योंकि इन लोगों का काम खत्म। अब कैंडल बताएगी तुमको, प्राइस एक्शन बताएगा तुमको कि मेरे को किस प्राइस पर खरीदो, नहीं 2 4 6 रुपए और ठीक हो जाने दो। लेकिन वही साइकोलॉजी आपकी हिट हो जाएगी, जैसे ये हैमर तो बनी लेकिन यहां से मार्केट वापस चली गई और इस प्राइस पे नहीं गई, आपकी बरात वही खराब, आप अपने आप को ठगा हुआ घोषित कर, तो ले लो। मैं तो आपको कहा ना कि कहीं भी लेने के लिए कौन सा है, पूरी कैंडल पूरा चार्ट तो पूरे 3:29 तक आपको सेबी कहती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि आप लेने के अधिकारी हैं। गलत है, 3:29 पर ट्रेड नहीं लगा सकते, तो आराम से बढ़िया लगाओ।
क्या दिक्कत है? ये देखो ना, 1 बीघा वाली कैंडल बनी है लास्ट में 3:30 पे। हाँ, जैसे 16 सेकंड बचा रहे हैं, खट्ट से जो मान लो इधर आएंगे, खट्ट से 80 अंक का फायदा हो गया। इसलिए ऐसे बेवकूफी भरी बातों से इग्नोर करिए, क्योंकि आप यहां से रिट्रेसमेंट हो चुका, यहां पर भी रिट्रेसमेंट हो चुका, जितने इंडिकेटर्स लगाए थे उनका काम खत्म हो गया। अब यहां से काम में कौन आएगा? प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन से पूछो कौन सी प्राइस पे खरीदे? हैमर हो, स्प्रिंग टॉप हो, ड्रैगन फ्लाई हो, कि हैंगिंग मैन बने हो, कि अगर यहाँ हैंगिंग मैन बन जा रहा है तो अरे और थोड़ा सा उसको करेक्ट हो जाने दो। लेकिन इतना धैर्य, ये तो भाई ट्रेडर ही की बात है, धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और नहीं तो हम तो कह रहे हैं ना कि उनका जी आप कहीं भी कूद जाइए, यहाँ कौन आपको मना कर रहा है? कोई अगर आपको मना कर रहा हो तो बताइए। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप कहां पर अपनी एंट्री को सुनिश्चित कर रहे हैं। आ गया बात समझ में? तो इसलिए आप यहाँ पर थोड़ा सा गलती को करें। रिट्रेसमेंट हो गया, अब प्राइस एक्शन पूछ लो। अब प्राइस एक्शन के बाद देखो कितना सरल है, एंट्री बनाओ, एसएल बनाओ और टारगेट बनाओ। अब आधे लोग कहते हैं सर इधर वाले हम रुक नहीं पाते, तुम्हारे लिए क्या एक मजदूर रख दिया जाए, तुम्हारा हाथ पांव बांध दे, बताओ क्या करे? तो ऐसा किसी पड़ोसी को पॉइंट कर दिया जाए कि देखो भाई ये रुक नहीं पाता इधर की ओर, जैसे ही एंट्री करे खट जिसका हाथ पांव बांध देना है। एक कुर्सी पर तुम्हारा 400 रुपए एक दिन का होगा, तुम इसे जितनी बार बांधोगे तुम्हारा पैसा बनेगा। ये तुम अपेक्षा क्या कर रहे हो कि मैं इधर रुक नहीं पाता? क्या करोगे उसके लिए? यू हैव टू बिल्ड योर डिसिप्लिन, आप ही को बनाना पड़ेगा। और आपकी प्रॉब्लम क्या है? रुक ही नहीं पाते। ऐसा तो तुम सुबह उठ भी नहीं पाते, ढंग से खा भी नहीं पाते, कौन सा काम ढंग से करते हो जरा वही बताओ, ढंग से सोच पाते हो? तो यही कारण सारा ढंग लाना है। लेकिन मेरी बात, ये फट से आपको अटपटा लग जाएगा। इतनी तीखी टिप्पणी, मैं आपसे ओपन चैलेंज करता हूँ, कौन कौन काम आप बहुत ईमानदारी से और अच्छे से रुक कर पाते? जरा एक आप बताइए। आप खुद कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, तो भाई यही सारा आपको डिसिप्लिन लाना है। और काहे लाना है? हम कह रहे हैं आपको डिसिप्लिन काहे लाना है? जो चीज आपके 30 साल में नहीं आई वो मैं आपको यहाँ आधे घंटे में पढ़ा दूं, ये भी इम्पॉसिबल घटना है। ये आएगी दैट बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस। आज कल परसों जैसे जैसे आप अपने पे नियंत्रण शुरू करेंगे आएगी। और हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप नाटक में फंसे हुए हैं, लालच को डिसिप्लिन से खराब कर रहे हो। चाय बनाते समय आपको मसाला दिखा, नमक दिखा, तो क्या चाय और मसाले के नमक मिला दोगे? मैं आपसे पूछ तो रहा हूं ना कि यहीं पर डिसिप्लिन क्यों डालना है तुम्हें? सिंपल है, तुम ट्रेड लो, मोबाइल को पलटो और वहां से चल पड़ो। अब कौन सा निकलने की तैयारी करते हैं, बस बस छोड़ के जाने वाले थे, लेकिन सर लगता है एक बार और देख लें। तो ऐसा करो, फिर एक मजदूर रखो, जो तुम चल पड़े 3 कदम तो तुम्हें खुद ही लात मार के भगा दे। जितनी लात वो मारे उतना उसका पैसा। अरे तुम ही तो कह रहे हो ना कि मैं रुक नहीं पाता, तो मैंने आपको दूसरा ऑर्डर दिया कि देखो भाई एक ट्रेड लो और मोबाइल पलटो और वहां से अपने काम में लग जाओ। अब आप नहीं चल पा रहे हो तो चलने के लिए तो आदमी रखना पड़ेगा ना जो तुम्हें धक्का देख चलाए। तो भैया कितना आदमी रखते रहोगे? मैं आपको फिर कह रहा हूं, एंट्री लो, ऐसा लगाओ, बाहर में जाए मार्केट। अब एक बार ट्रेड को देखो। आधे लोग कहते हैं मैं अपना लेवल चेस नहीं कर पाता। मैंने आप सबको कहा था कि 1 कुंटल सोना पड़ा हो, तुम कितना उठाना चाहते हो, तुम कितना उठा पाओगे, ये महत्वपूर्ण है। ऐसे बगल में तुम्हारे बाइक के जस्ट बगल में हायाबुसा भी निकल जाती है। तुम कार से चलना चाहते हो तो बगल से BMW भी निकल जाती है। तुम तो नहीं कह सर पूरा BMW लूट डालेंगे, हम अपनी गाड़ी से चल रहे हैं, डिग्गी खोले रहेंगे सर, अगर हमारे आस पास से अगर कोई ऑडी गुजरी तो सर मैं लेवल चेस नहीं कर पाता, मैं हाईवे पे जाता हूं सर, मेरे बगल से हाईवे पे निकल जाती है ऑडी सर, मेरा मुंह खराब होता है। अब हम ऑडी तो नहीं जाने देंगे, अपनी डिग्गी में पैक करेंगे। 15 लाख की गाड़ी में बगल की डिग्गी में तुम ऑडी को पैक कर दो। अरे तुम्हारी मार्केट नहीं है, जाने दो ना उसे। आपने खुद से एक वादा किया कि सर 2000 इज क्वाइट एनफ, 1300 मिल गया, जाके अपनी भैंस चराइए ना, निकल लीजिए, पूरा काहे लूटने के लिए तैयार हो? सिंपल थ्योरी आपको उसने दिया या आपने उसको ऐसा लगा के फुर्सत कर दिया। एक ट्रेड के बाद संविधान में दूसरा ट्रेड मत करो, ये भी आप लोगों को संविधान बना के दे दिया गया कि आप कितने संविधान में हैं। आपका 2 ट्रेड है कि 1 ट्रेड है,
दो ट्रेड करके देखो, अगर तुम्हारा 10,000 नुकसान हो जाए तो जो कहो सो हार जाए। तुम 2,000 के 4 करते। मेरी बात समझे ना? तो इसलिए साइकोलॉजी में यहां पर जैसे ही प्राइस एक्शन का काम खत्म हुआ तो प्राइस एक्शन ने कह दिया ना कि मुझे 124 रुपए पे लो, मुझे 80 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाओ, पहला टारगेट 142, दूसरा टारगेट 165, हो गया ना प्राइस एक्शन का काम। अब उसको चलने दो, और चल रही है मार्केट, यहां तक गई, फिर रिजेक्ट, फिर गई, अब तुमको लग रहा है नहीं यार मजा नहीं आ रहा, बुक करो। मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं, एक लाइफ में क्लियर, और इस बात का शनिवार की क्लास जरूर अटेंड करना ऑफिशियली यहां पर, उसमें आपको ये चीज पढ़ाएंगे कैसे थॉट ऑफ प्रोसेस पर काम किया जाता है। यहां पर 142 पर आई, नहीं समझ में आ रही मार्केट, डर रहे हो ना भाई? नहीं तो पड़ोसी से फिर पूछोगे क्या मैं डर रहा हूं? कौन कौन यहां पर ऐसा बैठा हुआ है जो ट्रेड लेते समय उसको लगता है नहीं सर मैं कंफर्म ही नहीं हो पाता कि मैं डर रहा हूं कि नहीं? कौन बताओ, एक आदमी। ट्रेड लेने के बाद आपको अपनी असलियत पता होती है ना उस समय, कि डर रहे हो, सहम रहे हो, एक्साइटमेंट में हो, कॉन्फिडेंस में हो, समझ में आता है ना? अगर डर लग रहा है तो निकलना चाहिए ना। मान लो तुम एक जंगल के रास्ते जा रहे हो और भूत तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ, तुमको लग रहा है भूत है, तो तुम क्या करोगे? पलट के कहोगे मुझे लगता है देख लेना चाहिए, अगर मान लो मिल ही गया, वहां तुम भाग लिए। और यहां तुमको लग रहा है अगर थोड़ी देर रुक जाए देख ही ले, अजीब बीमार आदमी, तुम अपने कैरेक्टर के खिलाफ नहीं काम कर रहे। मैं बड़ी गंभीर बात पर हमेशा ऐसे ही पढ़ाने पर बिलीव रखता हूँ, कैरेक्टर नहीं सुधरा तो नहीं हो सकता। मैं अभी भी कह रहा हूँ नीयत नहीं सुधरी तो नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछा ना, दोनों सिचुएशन तो थी ना, एक तरफ तुम्हें डर लगा भूत दिखा, एक तरफ तुम्हें डर लगा कि लगा यार मार्केट विपरीत चली जाएगी, क्या डर तो दोनों ही है ना। यहां वाले में तुमने क्या कहा, देख लेते हैं, मान लो ना मिला, देख लेते हैं, मान लो मिल गया तो कम से कम बताएंगे इशारा। कितने लोगों के यहाँ ये साइकोलॉजी आती है? यहाँ तो सीधा हनुमान चालीसा आता है, कदम तेज बढ़ता है, कदम और तेज हो जाता है, फिर भाग भाग के घर, यही है ना। अच्छा यहाँ क्या होता है पता है? अब आप इसे डर कह देते हो, नहीं ये लालच है, गलत जगह गलत इंजेक्शन लगा रहे हैं। डर डर होता तो सॉल्व हो गया होता, लालच है, और डर वाली जगह पर दवा गलत जा रहे हैं। लालच तो हम लालची तो है ही नहीं। अभी किसी से ट्रेडर में मैं पूछता हूँ क्या ट्रेड में डर लगता है? हाँ सर डर तो लगता है। लालची हो? अरे नहीं सर, कहा बता रहे कभी नहीं, हमारे फ्रिज में जो पड़ा रहता है सब पड़ा रहता है। सच बता रहे हैं, इसका ये स्टेट नहीं, लालची नहीं है वो आदमी। कहो ना कि मैं लालची हूं, लेकिन प्रॉब्लम ये है ये नहीं कहना है, डरते हैं। गलत जगह कहोगे, मान लो गए तुम डॉक्टर के पास, दिमाग में दर्द हो रहा है, उसको बेवकूफ बना दी, कहे पेट में दर्द बना दिए ना। फिर उसमें कोई तुम्हारे साथ गया था तुम्हारा सहयोगी, वो कहीं देखा एक बार 300 पर्चा कटा था, तुम्हारे पापा को उस दिन हुआ था पेट में दर्द, तुम्हारी मम्मी को उस दिन हुआ था ब्लड प्रेशर, तुम्हारे भाई को खाना पचा तो देखो उल्टी हो गई थी। एक काम करो, 300 रुपया पर्चा कटाइए, तो उसको सब मिला बोलो सर पहले ये खाए थे उससे उल्टी हुई, फिर उसकी वजह से सर दर्द, असर पता नहीं हो पूरे दिन पेट दर्द हो रहा है, तो देगा तुमको 3 दवा, और 3 दवा में डॉक्टर बस लिखवा लेना, ये कौन सी वाली है तो पेट दर्द, ये कौन सी है दिमाग दर्द, ये कौन सी है उल्टी वाली, और तीनों लाकर मिला करके एक पापा को दे देना, एक वाइफ को दे देना, एक खुद। देखो 300 रुपये में सारा काम हो। इतनी बुद्धि कहां से लाओगे और काहे लाओगे? तो इसलिए मैंने आपको क्या बताया कि आप साइकोलॉजिकल ट्रैप हो रहे हो, इतने रायते फैला रहे हो, इतना फैलाना जरूरी है। तो आप यहां पर भी साइकोलॉजी, जिसका जो काम था डाइवर्जेंस से डाइवर्जेंस पढ़ाया, प्राइस एक्शन में तो प्राइस दे दिया, स्ट्रैटेजी ने तुम्हें कहा देखो भैया एंट्री ले लो, ऐसा ले लो, टारगेट लगा लो, डरना तो निकल जाना, और ऐसा लूट हो गया तो दोबारा खुल जाना। देखो कितना आसान है। अब इसे हम लोग कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, ऐसा हिट हो गया एक और करेंगे सर बस, ये है रायता शुरू, फैलाओ तुम समेटे पड़ोसी नहीं, ऊपर टारगेट, जैसे निकले मार्केट ऊपर, अरे जाने दो ना, बी हैप्पी, बी हैप्पी। अच्छा हुआ साले निकल गए, मार्केट ऊपर चली गई, जाने दो, अच्छा ही हुआ, नहीं तो फालतू अमीर हो जाए।
देखो कितना अच्छा हैपनिंग। लेकिन ये साइकोलॉजी में आपको, अब यहाँ के बाद ये बात खत्म हो गई। अब सुनना, लास्ट ऑफ द क्लास जिसमें कहा गया एक्सेप्टेंस। इसके बाद जो भी हुआ, तुम एग्जाम देने तक अधिकारी हो, जितना तुमको तो उखाड़ना हो, चाहे लाइब्रेरी में चाहे घर छत पे। एग्जाम अब दे दिए तो अब तुम्हारा वहां से काम खत्म। अब क्या आना चाहिए? एक्सेप्ट। जो हुआ है वह सब अच्छा हुआ है। जो हुआ है, मैंने प्रॉफिट बुक किया यार, रिफंड 2000 बहुत होता है, लॉस कोई बात नहीं है, तो लाइफ का लेसन है, लॉस भी होगा, एक्सेप्ट करो, बात खत्म। अब लोग कहां चूक जाते हैं? लास्ट वाली कड़ी सुनने लगेगा ये तो इतना आसान है। कई लोग तुम लोग ये भी कहते हैं कि ट्रेडिंग की हम लोग क्लास आईएएस लेवल में पढ़ाते हैं, नहीं तो तुम्हें चूरन लेवल पढ़ाया जाए। तुम क्या सोचते हो स्टॉक मार्केट की? नहीं, थोड़ा सोच के देखो, वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन चीज, और उसको आप इतना चुटपुटिया माने हो। खुद से अपनी आत्मा से पूछो, 7:30 से लेकर 9 बजे तक का डेटा किसके पास होता है? कितना आता है सर? 8:30 9 9 9 9 तक का टेलीग्राम बताई देता है। सी ले, क्या गजब की व्यवस्था है। देखो ट्रेडर कितने गजब के हैं। यही फेल हो गए। एक्सेप्ट करना सीखो। लाइफ में तब बिल्कुल गलत नहीं होगा जब तुम कहोगे कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मुझसे ये चीज हुई है। एक्सेप्ट करो कि नहीं, आज एक ट्रेड हो गया, बात खत्म। एक्सेप्ट करो कि आज मेरा ट्रेड नहीं था, एक्सेप्ट करो। जैसे इसने कितनी अच्छी बात बोली कि सर कंफर्म था, देखो कितना अच्छा एक्सेप्टेंस है कि नहीं मैं आज ट्रेड नहीं करूंगा, आज मैं ट्रेड नहीं करूंगी। एक्सेप्ट किया तुमने। अब तुमको थोड़ा सा देख लेंगे बस, एक कैंडल डजन दिखता है तो साइकोलॉजी में समझ में आया। लास्ट ऑफ द एंड क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्टेंस। जो होगा उसे हमें स्वीकार कर लेना है। लोग लॉस जानते हो यहां कभी नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे लोग यहां नुकसान कर रहे हैं। सुनने में जो इतनी छोटी सी चीज है, लोग यहां नुकसान कर रहे हैं। आपको लगेगा नहीं सर ये एक और बताओ, कैंडल नुकसान कर दी सर, यहां आप बता रहे एक्सेप्टेंस नहीं। इसने तुमसे मात्र 1600 रुपए लिया था स्टॉप लॉस का, और उसने कहा था चुप मार के घर निकल लो। तुमने कहा था रुको हम बताते हैं मेरा 1700। अब यहां से तुम भटके, फिर जब यहां से भटके तो फिर इसी वाले में आए, और यहां आने के बाद तुम ये भूल गए कि चेन यहां से शुरू हुई थी। चार्ट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, आरएसआई, ईएमए, फिबोनाची, प्राइस एक्शन, ये तो लास्ट में आया था ना। लेकिन अब जब तुम दोबारा एंट्री करते हो तो इसके पीछे वाला सारा कहानी खत्म। अब तो तलवार खींच लिया गया है ना। तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट जो कर रहे हो ना, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ कि आप जाइए और 15 दिन का जनरल जो आप बना रही हैं, पीछे का सप्ताह और इस सप्ताह आप देख कर देखिए। मैं एक एक स्टूडेंट्स का रिव्यू बहुत फेयर करता हूँ, जो गलत जो सही और उसकी पूरी। आपने सबसे अच्छा काम किया है। स्टॉक मार्केट में 900 रुपए का लॉस देकर एक सप्ताह में निकल रहा ना, एक सप्ताह में भी मात्र 2000 रुपए लॉस दिए रहना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर हम इसको टिप्पणी में कहेंगे तो आप कहेंगे लॉस है और कह रहे हैं कि प्रॉफिट है। एक रहता हमारी जिंदगी में कम है कि एक और फैला रहे हैं। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ 2000 के लॉस में आप एक सप्ताह ट्रेड की दुनिया में थी। जितना यहाँ लॉस करिए ना, वो एक ट्रेड का भी लॉस नहीं है जिसको आप 7 दिन में करिए। और अगर मेरी बात ना समझ आए कि आप प्रॉफिट में हैं तो एक दिन 7 दिन वैसा ट्रेड करके देखिए जैसे आप ट्रेडर हैं, फिर उसका लिखिए कि कितना लॉस है, और एक बार ये वाली ट्रेडिंग से करके देखिए कि उसका कितना लॉस है। जब इधर करेंगे तो पता चलेगा एक दिन ट्रेड किए थे 4500 माइनस रहा, और इधर जब ट्रेड किए तो 7 दिन में 2000। जरा जोड़ के देखिए कौन प्रॉफिटेबल है। लेकिन अब प्रॉफिट दिख नहीं रहा होगा। फिर मैं आपसे ईश्वर कहूंगा कि हे प्रभु इनको पहले होकर दो, पहले ये 7 दिन 2000 1000 3000 4000 करके 10,000 दे, फिर 10,000 के बाद फिर ये पढ़ने पर विश्वास करें और कहें 5 दिन तो मार्केट साइडवेज, अब हम नहीं जाएंगे। बचा ना 4,000 10,000 बच गया ना। लेकिन अब फिर हम कह रहे बच गया, ले कमाए हैं, अकाउंट देखा रहा 219 रहा 219 से है, और ये बता रहे हैं प्रॉफिट। मैं अभी भी कह रहा हूँ किस भाषा में समझाऊं, या तो यही कहूं फिर साइडवेज में भी करो, अपने घर से आज 1,000 दो, और वही जो ट्रेडर ने ही ट्रेड किया एक बार उससे मिलो, उसका बच गया
और तुम्हारा चला गया। अब पूछो प्रॉफिटेबल कौन? सही है ना? तो इसका मतलब आप लोग लॉस कहां कर रहे हैं? एक छोटा सा वर्ड है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की आदत, ये नहीं है। हम स्वीकार नहीं कर पाए और हमने लॉस किया और फिर ब्लेम गेम, आरएसआई, दुनियादारी सब पे शुरू। इसलिए साइकोलॉजी पे नियंत्रण करना शुरू करिए। अब यहां से हम लोगों ने इस बात को क्लियर कर लिया कि देखो भाई, इसके ऊपर तो तुम भी ऊपर, तुम नीचे, तुम भी नीचे, तुम ऊपर तो तुम नीचे, तुम नीचे, तुम ऊपर। पढ़े? यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इस बात को लेकर के बड़ा सिंपली समझना, हमने यहां से लेके यहां तक की आरएसआई को जब ट्रैक किया तो हमें यहां से लेके यहां तक में हमें क्या दिखाई दे रहा है? बैगनी वाले से चलना है ना। ये यहां पर बैगनी वाले से नहीं जी, बैगनी वाला तो कल के लिए है, तो हमें रेड वाले से चलना है। सॉरी, रेड वाले से चलना है। यहां से लिए थे, सॉरी यहां से लिए थे। हाँ ये रहा। अब समझ में आया ना कि ये वर्टिकल क्यों खींचा गया? ये यहां पे मैच कराया, तो यहां से यहां तक का हमने देखा। अब यहां से देखो एक स्पाइक करके ऊपर, जबकि यहां पर जो हमने खींचा, सॉरी नीचे, इसको नीचे लाना पड़ेगा ना। बैगनी वाला है ना, बैगनी वाला देखो इसके लिए खींचा गया था ना। ये देखो रेड वाला लाना है, इसीलिए ऐसे करके कहां से यहां पे खींचा गया था ना ये, तो हमें यहां खींचना है ना, यही तो खींचना है, यही तो ना। एक बार देख लो, हम लोग कल के मार्केट को ट्राई कर रहे हैं ना, तो यहां से स्टार्ट हुई थी कल की मार्केट, तो इस वाले से देखो हमने मैच कराया यहां पे, ये ओपन था, ये देखो, तो उसी जगह ये ओपन हुआ तो नीचे लाना। तो क्योंकि यहां पे हम लोअर लिए हैं, तो ये पॉइंट है। अब एक बार देख लो, अब सही है ना। यहां पर इसका लोअर लिया गया, यहां पर इसका लोअर लिया। अब देखना, यहां से ऐसे करके चली मार्केट, यहां से भी ऐसे करके चली मार्केट, कौन सा वर्जेंस? ओवर्जेंस? तुम बोलो, कहीं कंफ्यूजन हो तो पहले पूछो। तो कौन सी लड़की बात हो? बैगनी वाली कौन सी मार्केट की थी? आने वाली है कल की? बैगनी वाली तो जो आज की है। नहीं, गलती कर रही हो, ये बैगनी वाली कल की है, देखो ये कल के लिए रेड वाली आज। तब रेड वाली आज की है। ये देखो यहां से खींचा गया रेड वाली, इसी के पैरेलल ये देखो यहां से स्टार्ट हुआ था, तो यहां खींचा गया रेड वाली, फिर ये रेड और ये रेड। अब बैगनी हटा देते हैं, दिमाग सही खाली। अब ठीक है, अब क्लियर हो गया। तो यहां से देखो रेड और रेड, यहां पर क्या हुआ मार्केट, यहां पर मार्केट, फिर मार्केट यहां से नीचे, फिर यहां से मार्केट नीचे। नीचे का मतलब आप सभी लोगों को पढ़ाया गया है, एक बार उसी जगह पर रख रहे हैं कर्सर, ध्यान से देखना। यहां पर है मार्केट 24,360, बहुत ध्यान से सुनते चलना, जो चीज पढ़ा रहे हैं उसको देखो। यहां लिखे हैं 24,360, अभी यही पढ़ाए हैं रिट्रेसमेंट, अभी यही पढ़ाए हैं कि आप अपना लेवल कहां देखें। फिर उसके बाद इस जगह के नीचे यहां पर आते हैं, ये वाली लाइन कितने पर है? 35, सही है। अब यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है, ऐसे आ रही है मार्केट 24,360, आपकी कॉपी में क्या लिखा हुआ है कि ये एंट्री हो सकती है? कहां पे एंट्री हो सकती है? 310। 24,310, सही है। फिर यहां साइकोलॉजी लेवल भी खिंचवाया गया। आई होप 24,284 के आसपास आप लोग जानते हैं। ये तो पढ़ाना नहीं है ना भाई, क्यों पढ़ाना पड़ेगा? ठीक, फिर यहां पर हुआ 24,326। अब मार्केट इधर से आ रही है 24,360 पे, 24,360 है, क्या ये अपने सपोर्ट पर आ गई? नहीं। क्या आरएसआई अपने सपोर्ट पर है? तुम्हें ट्रेड कौन कर रहा है? अब लो जरा, ठीक, क्या 35 की आरएसआई आपको बेयरिश सेंटिमेंट क्लियर दे रही है?
इसका मतलब अभी भी आरएसआई भी अपनी साइकोलॉजिकल रिवर्स जोन पर है 40 वाले, लेकिन एक पॉइंट नीचे है 35, इसलिए भी। तो क्या हमारी एंट्री यहां से ऐसे के लिए हो जानी चाहिए? नहीं। फिर उसके बाद ये को कहां तक इंतजार करना है? 310 तक। अब मार्केट को देखते हैं कि अगले फ्रेम में क्या ये आपके 310 तक आई है। अब ये वाली लाइन है 345, 304, 385, 74, यही है ना इस जगह आपका सपोर्ट लेवल भाई। 283 यही है ना, कलर चेंज कर दे रहे हैं क्योंकि अब ये सपोर्ट बना आपका, जो आपकी कॉपी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये सपोर्ट जोन हुआ। मार्केट देखो ट्रेवल करते करते आपके जोन पर आई, ठीक, और देखो यहीं पर साइडवेज बनाई, जबकि आपने अपने 24,310 पर इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिखा है कि नहीं लिखा है? तो कहेगा तुम तोड़वा दोगे, ठीक। अब टूट भी सकती है, क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब थोड़ी ना ब्रह्मा की लकीर हो गई। अब इसको चेक करते हैं कि भाई तुम तोड़े क्यों नहीं, इस जगह आते हैं, तुम जो बोलती हो पॉइंट ये रहा, आ गई अपने सपोर्ट पर, इसी जगह पर ये रहा, सही है। अब हम इसकी आरएसआई को चेक करने की कोशिश करते हैं। सत्ताईस और 30, क्या ये ओवर पैनिकनेस है? पैनिकनेस है कि ओवर पैनिकनेस है? पैनिकनेस, मतलब ओवर पैनिकनेस नहीं है। 2 अंक भी बदल गई तो ये कौन सी वाली रेंज में आ जाएगी? 32 से 34 वाले में। इसका मतलब सडन रिजेक्शन पॉसिबल है। और यहीं पे देखो ट्रैवल करते रही, इस जगह आओ, वापस आ गए 40 पे, इस जगह आओ, वापस आ गए 40 पे, इस जगह ये आपके रेड वाली कैंडल से नीचे है। यार एक बार भी अगर रास्ता भटके तो समझ जाओ फिर वापस आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट की क्लास पढ़ रहे हो। यहां से चार्ट कहां है? नीचे। यहां से आरएसआई कहां है? ऊपर। जबकि जब आप इसको 24,310 पे रखे तो यहां से लेके यहां तक 24,200 एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड योर आरएसआई इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट। नहीं समझे? 24,310 आपके लिए कैसा था? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक। ये भी करेक्ट होकर 34-35 करते 40 कर दे। जिसको तुम्हें कोवर्जेंस समझना था उसको तुम इससे तुलना करके डाइवर्जेंस समझ रहे। अभी क्या पढ़ाए थे? उस अंधकार से बाहर निकलो, तुम चार्ट भूल गए कि 24,310 पर क्या हो रहा है। तुम किससे जस्टिफाई कर रहे थे? फलाना रेनकोट पहन के तो पक्का निकलेंगे। अब समझ आए? 24,310 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पर बनने वाली आरएसआई जो उसके साथ कोवर्जेंस कर रही थी, उसको हम सुबह से खींचे हुए व्यवस्था के साथ डाइवर्जेंस पकड़ रहे हैं। किसको नहीं समझ में है क्वेश्चन पूछिए, अपने अपने डाउट्स।